हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज आप लोगों की रिक्वेस्ट पे हम उठा रहे अलजेब्रा का एक ऐसा चैप्टर जिसका नाम है पोलिनोमियल, जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करवाता है कि भाई इंडेक्स नंबर क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या है, वेरिएबल्स कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं। ये सारे डाउट्स आज क्लियर करूंगा कि एग्जैक्टली पोलिनोमियल को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो प्लीज 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 अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा लोग जो ये लेक्चर्स अटेंड नहीं कर पा रहे, ऑफलाइन लेक्चर्स अटेंड नहीं कर पा रहे, तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल दी स्टूडेंट्स। और अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो पेरेंट्स को भी मेरी रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो को शेयर करिए, कि वो लोग भी अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए इस वीडियो को देखकर। और अगर किसी को मुझसे लाइव इंटरैक्टिव क्लास भी लेनी है, अगर कुछ फाइनेंशियल इशू है, ऐसे कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं, मैं वो भी ट्राई करूंगा कि वो मैं कर पाऊं। क्लियर दैट? तो आई होप आज का वीडियो आपको बड़ा मजेदार लगेगा और अच्छा लगेगा। और अच्छा लगे तो प्लीज मुझे भी मोटिवेट करिए कि जिससे मैं लाइव क्लासेस भी लेना स्टार्ट करूं, अगर मेरे 1K सब्सक्राइबर हो जाएं तो। और वो पूरा होने के लिए बस 200 और चाहिए, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए। तब तक के लिए नो बाय। अभी हम करेंगे क्या? एक्सरसाइज 3.1। चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वापस से एक बार बहुत ही बड़ा जोरदार वेलकम आप लोगों का। अब आ चुके हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पर, और आज हम सीखने वाले बच्चों, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल के बेसिक चीजें फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फोकस करेंगे। सबसे पहले एग्जैक्टली पॉलिनोमियल होता क्या है वो चीज समझने की कोशिश करेंगे। तो पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन इन विच ऑल द पावर ऑफ अ वेरिएबल आर द होल नंबर। आपको सबसे पहले ये समझना है कि जो पॉलिनोमियल है, बच्चा याद रखना, जो पॉलिनोमियल है उसके रेज में जो वेरिएबल्स हैं, पॉलिनोमियल के साथ जो वेरिएबल्स रहेंगे उसके रेज का जो नंबर रहेगा, रेज टू में, जैसे एक्स रेज टू 2, एक्स रेज टू 3, एक्स रेज टू 5, पी रेज टू 1, पी रेज टू 2, पी रेज टू 3, जो भी पावर में जो भी नंबर्स रहेंगे वो क्या होने चाहिए बच्चा? होल नंबर। क्लियर? अभी वापस से एक बार मैं इसको इन डिटेल इन डेप्थ बताने वाला हूं, तो ध्यान से सुनना और वीडियो को अंत तक देखना। बिल्कुल भी भागम भागी मत करना, भगाने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये मूवी नहीं है। तो पोलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन इन विच ऑल द पावर ऑफ द वेरिएबल्स, वेरिएबल्स का जो भी पावर रहेगा, रेज में रहेगा नंबर, वो होल नंबर होना चाहिए। जैसे एन एक्सप्रेशन सबसे पहले होता क्या है? एक्सप्रेशन मतलब होता है मैथमेटिकल स्टेटमेंट विदाउट एनी इक्वल्स टू साइन, बिना किसी इक्वल्स टू के साइन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। इन विच ऑल द पावर ऑफ द वेरिएबल, जैसे अभी सबको छोड़ते थोड़े टाइम के लिए भूल जाते हैं, अब हम फोकस करते हैं यहां पर। जैसे 3x रेज टू 3, 3x रेज टू 3, तो 3 है x के आगे, तो जो आगे वाला नंबर रहता है बच्चा, उसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट। क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट। रिपीट कर रहा हूं मैं, वेरिएबल के आगे वाले नंबर को हमेशा क्या कहते हैं बच्चा? याद रखना, कोएफिशिएंट। एंड देन, अब वेरिएबल है ये तो सबको पता है, ये वेरिएबल हो गया। और वेरिएबल के ऊपर जो नंबर रहता है बच्चा, उसे हम कहते हैं पावर। क्लियर दैट? उसे क्या कहते हैं? पावर। अच्छा लगे तो स्क्रीनशॉट फटाफट लेते जाइएगा आप लोग। तो जो वेरिएबल के सामने वाला नंबर रहता है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट। याद रखना। और जो वेरिएबल है वो तो वेरिएबल ही है, वो तो सबको पता है। और वेरिएबल के ऊपर जो नंबर रहता है उसे कहते हैं पावर। क्लियर दैट? आगे बढ़ते हैं। ऑल द पावर ऑफ द वेरिएबल और होल नंबर, तो यहाँ जो भी वेरिएबल के ऊपर का नंबर रहेगा, वेरिएबल का जो पावर रहेगा, वो पावर दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पर ब्लिंक हो रहा है, ब्लिंक 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 स्टार जैसा। देखो 3 है, 2 है, 3 2 1 1 2 दिखाई दे रहा है आप लोगों को बच्चा। और अब यहाँ पर आ गया है 17। क्या गया बच्चों? 17। सर मैं इसके साथ तो कोई वेरिएबल नहीं। बच्चा जब कोई वेरिएबल नहीं है तो उसके ऊपर जो नंबर हम अज्यूम करेंगे वो 0 अज्यूम करेंगे। क्लियर दैट? अगर कोई वेरिएबल उसके साथ अटैच नहीं है सर में, तो हम लोग क्या अज्यूम करेंगे कि उस वेरिएबल के ऊपर का नंबर 0 है। क्लियर दैट? अब यहाँ पर देखना, सारे नंबर्स हम लोग को दिखाई दे रहे, 0 1 2 3, यहाँ पर भी। तो सारे नंबर कैसे होने चाहिए? होल नंबर होने चाहिए। तो अगर होल नंबर है तो वो पोलिनोमियल है। देखो 3 और 2 होल नंबर है। सबको पता है होल नंबर ऑलवेज स्टार्ट विद 0। होल नंबर क्या होता है? जो 0 से लेके एंड तक इनफाइनाइट होता है, उसे हम कहते हैं होल नंबर। तो यहाँ 3 और 2 है, वो होल नंबर है। यहाँ भी 3 है, 2 है, 1 है, वो भी होल नंबर है। दैट मींस इट इज आल्सो अ पोलिनोमियल। एंड देन 1 भी होल नंबर है, इसे भी हम कह देंगे पोलिनोमियल। 2 है और 0 है, 0 भी है ना और 2 भी है, तो पोलिनोमियल है।
क्लियर दैट? आई होप यू ऑल आर क्लियर एग्जैक्टली पोलिनोमियल होता क्या है। तो पोलिनोमियल मतलब एक ऐसा टर्म आ जाएगा आप लोगों के सामने जिसके वेरिएबल के रेस में जो नंबर होता है, वेरिएबल के रेस में मतलब पावर में जो नंबर होता है वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। अगर होल नंबर है दैट मींस द गिवन इक्वेशन इज अ पोलिनोमियल। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे अब यहां पर आप लोगों को एक दिखाई दे रहा है रूट वाला टर्म, क्या दिखाई दे रहा है बच्चा? यहां पर देखिए मैं यूज करता हूं यहां पर ब्लैक मार्कर, रूट वाला टर्म दिखाई दे रहा है, एक्स रूट। अब रूट जब है तो इसको क्या बोलते हैं हम, स्क्वायर रूट, लेकिन यहाँ 2 लिखते नहीं है। दैट मींस अगर ये रूट आप लोगों को हटाना रहेगा तो इट विल रिटर्न एज एक्स 1/2। क्लियर? अगर इस रूट को हटाना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां लिख दिया क्यूब रूट ऑफ वाई। क्या लिख दिया बच्चा? क्यूब रूट ऑफ वाई। थोड़ा पेंसिल को मैं जाड़ा कर लेता हूं यहाँ पर और पेन ले लेता हूं यहाँ पर रेड। तो ज्यादा बड़ा रेड हो गया बच्चा, थोड़ा छोटे ही कर लेते भाई, इट इज सूटेबल। चलो अब यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने बच्चा, ध्यान से देखना, क्यूब रूट ऑफ वाई। अब मैंने बोला क्यूब रूट हटाना है, मैंने क्या बोला बच्चा, ये क्यूब रूट हटाओ, मुझे क्यूब रूट नहीं चाहिए। तो क्या लिख सकता हूं, इट विल रिटर्न एज y रेज टू 1/3। क्लियर दैट? आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। समझ में आया बच्चा? वापस एक बार और एक एग्जांपल ले लेते, जैसे यहां पर मैंने लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ p। क्या लिखा? स्क्वायर रूट ऑफ p। मैंने बोला स्क्वायर रूट हटाओ, स्क्वायर रूट हटाओ, मुझे बताओ कि p वेरिएबल के ऊपर कौन सा पावर है। तो स्क्वायर रूट जब हटाएंगे ना बच्चों, स्क्वायर रूट आपको पता रहेगा, जो स्क्वायर रूट यहाँ 2 नहीं लिखते। जब इसको हटाएंगे ना बच्चा तो इसको इट विल रिटर्न एज, फर्स्ट ऑफ ऑल तो p लिख दूंगा मैं, और स्क्वायर रूट है दैट मींस व्हाट वी हैव टू रिटर्न एज 1/2। क्लियर दैट? और सबको पता है बच्चों जो 1/2 है वो तो एक फ्रैक्शन है, अपॉन वाला टर्म है, तो जीरो तो है नहीं। और यहां पर बोला क्या है कि जो वेरिएबल है, वेरिएबल के ऊपर वाला टर्म क्या होना चाहिए, 0 1 2 3। ये तो अपॉन में आ गया सर, मैं तो अपॉन में आ गया तो गलत हो गई भाई वेरिएबल। तो अब क्या होगा, अभी आगे देखते हैं हम लोग क्या होगा। चलिए, तो x रूट ऑफ क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ x, तो व्हाट वी हैव टू रिटर्न एज x रेज टू 1/2। आफ्टर दैट +3 यहां पर तो था। अब ये 3 के साथ तो कोई वेरिएबल था नहीं, 3 के साथ कोई वेरिएबल था नहीं। जब कोई वेरिएबल नहीं रहता है तो अगर हम लोग कोई भी वेरिएबल उसके साथ अज्यूम कर रहे हैं तो उसके रेस का पावर 0 होगा। आपको हमेशा याद रखना ये चीज। तो यहाँ पर x रेज टू 1/2 है, तो 1/2 है, दैट मींस ये पोलिनोमियल नहीं है। क्लियर? अब आते हैं आगे वाले टर्म में। अब आप लोग बोलोगे अरे सर आपने बोला था ना रूट वाला टर्म, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा बच्चा, आप लोग गलत हो गए इस बार। मैंने बोला था वेरिएबल के ऊपर वाले नंबर की बात की थी। वेरिएबल के ऊपर मतलब दैट मींस वेरिएबल का पावर। अब फाइ तो वेरिएबल है ही नहीं, तो फाइ से मुझे लेना देना ही नहीं है। फाइ के रूट फाइ के साथ कुछ नहीं है, तो रूट फाइ के साथ कुछ नहीं है, तो मैं तो डायरेक्टली अज्यूम कर सकता हूं कि x रेज टू 0 है। समझ रहे हैं? रूट फाइ जो है उसके साथ कोई वेरिएबल तो है नहीं, तो जब वेरिएबल है नहीं तो मैं क्या अज्यूम कर लूंगा, x। और मैंने हमेशा बताया अगर कोई वेरिएबल नहीं दिया हुआ है और कोई वेरिएबल अज्यूम कर रहा हूं तो उसके रेस टू में हमेशा क्या अज्यूम करूंगा बच्चा, मैं 0। क्लियर दैट? और बच्चा यहाँ x के पास क्या है, यहाँ x के पास जो फर्स्ट है क्या है, 2, और 2 होल नंबर है, दैट मींस आगे पता चलेगा वो क्या हो गया, पॉलिनोमियल होगा। क्लियर दैट? चलो देखते हैं आगे हम लोग। x² प्लस रूट 5 x रेज टू 0, तो यहां पर 2 आ गया और 0 आ गया, तो 2 और 0 दोनों के दोनों क्या होते हैं बच्चा, होल नंबर होते हैं। 2 और 0 दोनों के दोनों क्या होते हैं, होल नंबर। तो होल नंबर है, दैट मींस द गिवन इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल। क्लियर? ये हम लोग ने सीखा आइडेंटिफाई करना कि एग्जैक्टली पॉलिनोमियल होता क्या है। चलो अब स्टार्ट कर लेते हैं, आगमन कर लेते हैं किस चीज का, प्रैक्टिस है 3.1 का। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं। यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है, स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाई देगा, स्टेट वेदर द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल, जस्टिफाई। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि दिया हुआ इक्वेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है, और अगर है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। समझ रहे बच्चों क्या बोलने की कोशिश करो। चलो भैया स्टार्ट करते हैं। तो स्टेट वेदर द गिवन इक्वेशन इज अलजेब्रिक इक्वेशन ऑफ द पॉलिनोमियल और नॉट, जस्टिफाई। चलो यहां पर y है, आप सभी को दिखाई दे रहा है, +1/y। चलो पहले हम अपने पेंसिल का यूज कर लेते हैं। तो यहां पर क्या है बच्चा, y +1/y। चलो अब बच्चा बता सकता है बच्चों, इस y के ऊपर जो ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल के ऊपर कोई भी पावर नहीं है। तो कोई पावर नहीं मतलब सबका मालिक 1 है, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा बच्चा, 1 आ जाएगा। क्लियर दैट? बट यहां भी पे तो वेरिएबल है, लेकिन ये वेरिएबल कहां है, डिनोमिनेटर में। ये वेरिएबल कहां है बच्चा, डिनोमिनेटर में है। आप सभी को पता रहेगा जब डिनोमिनेटर का वेरिएबल
न्यूमरेटर में जाता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। जैसे यहां 1/y था, तो y के ऊपर कोई साइन नहीं था बच्चों, तो कोई साइन नहीं मतलब 1 है, तो ये y⁻1 जब ऊपर जाएगा बच्चा तो इट विल बिकम y⁻⁻1। क्लियर है? आप लोग को और बेटर अंडरस्टैंडिंग में समझ आता हो। y था, y जगह पर है, प्लस 1/y था, ये भी फिलहाल जगह पर है। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है कि दिया हुआ इक्वेशन जो है वो पोलिनोमियल है या नहीं है। और पोलिनोमियल का सीधा रूल बोलता है कि वेरिएबल के रेज में, दैट मींस वेरिएबल का जो पावर है वो क्या होना चाहिए, होल नंबर, मतलब 0 1 2 3 ये सब रहेंगे तो चलेगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर y के रेज में, फर्स्ट वाले y के रेज में कुछ नहीं था मतलब 1 था, चलो यहाँ पर तो हम पास हो गए। अब सेकेंड वाले अगर y की बात करूं मैं, तो ये क्या था बच्चों, 1/y था। तो ये 1/y, जो y है वो डिनोमिनेटर में है, तो इसके नीचे, इसके ऊपर भी कुछ नहीं है पावर, तो 1 अज्यूम कर लेते हैं। लेकिन ये डिनोमिनेटर में y था, अगर मैं इसको ऊपर लेता हूं सर में न्यूमरेटर के साइड, क्योंकि पूरा मुझे इक्वेशन बनाना है प्रॉपर्ली, तो इक्वेशन में डिनोमिनेटर में नहीं रखना पड़ेगा, मुझे न्यूमरेटर में लेकर जाना पड़ेगा। तो y⁻1 इट विल डायरेक्टली बिकम y⁻1। और सबको पता है, डंके की चोट पे बताऊं बच्चा, कि जो -1 है ना, -1 शायद से ये होल नंबर नहीं है, सबको पता है ये इंटीजर है। और यहाँ पर बोला है कि पावर में क्या होना चाहिए, होल नंबर, तो होल नंबर तो है नहीं, होल नंबर तो है नहीं, तो मतलब ये पोलिनोमियल है ही नहीं। क्यों? क्योंकि रेज में क्या है, -1, और -1 होल नंबर नहीं है। समझा? चलो आगे बढ़ते स्क्रीन की तरफ। y+1/y था, लिख दिया। अब y के रेज में कुछ नहीं था, ये देखो a⁻−m दिखाई दे रहा है, a⁻−m, what we have to written as 1/a⁻m। मतलब अगर ये माइनस का टर्म है, इसको डिनोमिनेटर में डाल दूंगा पॉजिटिव बन जाएगा, और पॉजिटिव का टर्म है न्यूमरेटर में डाल दूंगा तो नेगेटिव बन जाएगा। क्लियर दैट? चलो, तो 1/y था, यहाँ पर क्या था, 1/y, तो ये y ऊपर जाकर क्या बन जाएगा, y⁻1। क्लियर दैट? तो ये -1 हियर, 1 ऑफ द पावर ऑफ y, दिखाई दे रहा है हियर 1 ऑफ द पावर ऑफ y, एक पावर जो है y का वो -1 है। सर में एक पावर तो 1 था, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये एक पावर क्या था, 1 था, लेकिन ये वाला पावर क्या था, -1 था, विच इज नॉट अ होल नंबर। सबको पता है -1 होल नंबर नहीं है, ये मैंने रीजन दे दिया। अब उसके इट इज नॉट अ पोलिनोमियल, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ पोलिनोमियल। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। आते सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग। 2 - 5√x। अब 2 के साथ तो कुछ नहीं है 2 के साथ कुछ नहीं सर में, -5√x है सर में, -5√x। √x मतलब मैंने बताया था बच्चों, ये रूट को मैं हटाऊंगा तो इट विल बिकम x⁻1/2। दिखाई दे रहा है, x⁻1/2। समझ रहे इक्वेशन को कैसे? और 1/2 इज ऑल्सो नॉट अ होल नंबर। हियर 1 ऑफ द पावर ऑफ x, जो x का एक पावर है वो क्या है, 1/2 है, which is not a whole number, ये भी होल नंबर नहीं है। That's why what we have to written as it is not a polynomial। क्लियर दैट बच्चा लोग? आई होप आप लोग को समझ में भी आ रहा रहेगा, और थोड़ा थोड़ा इंजॉय भी करो। और इंजॉय कब करोगे पता है, तुम साथ में लिखते भी रहो तो और मजा आएगा सच में। और खुद से गेस करो, हाँ राइट रहेगा रॉन्ग रहेगा, गेस करो खुद से, क्योंकि जब खुद से गेस करोगे ना तो और ज्यादा मजा आएगा। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं, हम लोग आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ बोला x² + 7x + 9। अब वेरिएबल कितने हैं, 2 वेरिएबल है, एक वेरिएबल के ऊपर 2 है और एक वेरिएबल के ऊपर 1 है। अब तुम लोग बोलोगे कि सर 9 के बाजू में तो कुछ नहीं। बच्चों मैंने बताया था, जब कुछ भी नहीं है मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल x² है तो व्हाट वी हैव टू रिटन एज x² + 7x, ध्यान से देखना बच्चा, प्लस 9 के आज कोई वेरिएबल तो नहीं था, लेकिन अगर मैं वेरिएबल का जन्म करूंगा ना तो x⁻0 बोल दूंगा। याद आया आपको? और ये वाला x है ना, 7x वाला, इसके ऊपर कुछ नहीं, मतलब ⁻1 अज्यूम करूंगा। तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी बताओ, जो 0 है, 1 है और 2 है, ये सब क्या है? ये सब होल नंबर है। क्या है, क्या है, क्या है? ये सब होल नंबर है। और सबको पता है कि अगर वेरिएबल के ऊपर होल नंबर है मतलब वो पॉलिनोमियल है। समझ में आया? क्लियर है? चलो बढ़ते हम लोग, पहले इसको रफ करते हैं, तो बड़ा परेशान करेगा ये। अब आ जाते हैं आगे, चलिए। तो x² + 7x + 9, स्क्वायर मतलब 2, कुछ नहीं मतलब 1, दिखाई दे रहा है, वेरिएबल के ऊपर कुछ नहीं था तो 1, वेरिएबल ही नहीं मतलब जन्म करूंगा और ऊपर 0 आ जाएगा। क्लियर दैट? तो 0 1 2, सीधे सीधे, हियर ऑल पावर ऑफ x, हियर ऑल पावर ऑफ x आर होल नंबर। सबके सब कैसे नंबर है बच्चा लोग? होल नंबर है।
क्लियर दैट? तो अगर होल नंबर है तो इट इज अ पोलिनोमियल, ये भी पोलिनोमियल होगा, समझा? चलिए आते फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। ए देखो भैया, ये तो फोर्थ क्वेश्चन देख के ही समझ में आ गया। m के रेस में क्या है? -2 है। m के रेस में क्या है? -2 है। -2 क्या है? नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर मतलब इंटीजर है, होल नंबर तो है ही नहीं। ये तो सीधे मैंने बता दिया, आप लोग भी बता दिए होगे पहले ही, मुझे पता है, मुझे सब पता चलता है। चलो m⁻2 क्या है? -2। यहां सीधे बोल दूंगा हियर 1 ऑफ द पावर ऑफ m, हियर 1 ऑफ द पावर ऑफ m इज -2। -2 है और सबको पता है -2 होल नंबर नहीं, इंटीजर। तो यहाँ आप लोग को बताना नहीं कि वो इंटीजर है, सिर्फ डायरेक्टली लिख देना है कि इट इज नॉट अ होल नंबर। दैट्स व्हाई व्हाट वी हैव टू राइट, इट इज नॉट अ पोलिनोमियल, ये भी पोलिनोमियल बच्चा नहीं है। क्लियर दैट? आते हैं अभी हम फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर। 10, जल्दी बताओ, देखते कौन बताता है। मैं 5 काउंट करूंगा। 1, ये पोलिनोमियल है कि नहीं? 2, 3, 4, 5। जिसने बताया रहेगा 5 बोलते कमेंट सेक्शन में ना, सर मैंने 5 बोलने से पहले बता दिया। चलो, ये भी बच्चों पोलिनोमियल है। काय को? बिकॉज 10 है, इसके पास कोई वेरिएबल तो है नहीं। जब कोई वेरिएबल नहीं है बच्चों, तो मैं अज्यूम क्या कर लूंगा? मान लो x अज्यूम कर लिया, और x अज्यूम कर लिया तो उसके ऊपर का पावर कुछ भी ले सकता हूं मैं, कुछ भी मतलब 0 ही लूंगा। समझ में? 10 है तो x के मैंने बताया था कोई वेरिएबल ले लो, y ले लो, z ले लो, p ले लो, कोई भी ले लो, लेकिन उसके ऊपर क्या अज्यूम कर लूंगा? 0। और 0 क्या होता है? होल नंबर होता है। हियर ऑल द पावर ऑफ x आर होल नंबर। अभी आप लोग बोलोगे सर वेरिएबल वहां नहीं था, मैं y अज्यूम कर सकता हूँ क्या? ये y अज्यूम कर सकती हूँ क्या? z अज्यूम कर सकता हूँ क्या? बेझिझक आप लोग कर सकते हैं, लेकिन याद रखना जब वेरिएबल नहीं दिया तो उसका पावर 0 ही होगा, और 0 होल नंबर है। क्लियर दैट? इट इज अ पोलिनोमियल। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 तो एकदम हलवा है। क्या है? हलवा। चलो देखते हैं हलवा कैसा लगता है आप लोगों को। राइट द कोएफिशिएंट ऑफ m3। m3 समझ में आ रहा है? तिवारी जी हैं वो, m3 है मतलब तिवारी, याद रखना आप लोग। राइट द कोएफिशिएंट ऑफ m3। m3 का कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट मतलब बताया था मैंने, जल्दी याद करो, अगर स्क्रीनशॉट लिया रहेगा तो याद रहेगा। जल्दी जल्दी जल्दी, हाँ कुछ बच्चों ने बताया। तो m3 का कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट मतलब उसके साथ में आने वाला नंबर। m3 का कोएफिशिएंट मतलब m3 के साथ में आने वाला नंबर। जैसे 7m3, तो इसका कोएफिशिएंट कौन हो गया? 7। 8m3, उसका कोएफिशिएंट क्या हो गया? 8। 9m3, उसका कोएफिशिएंट क्या हो गया? 9। सर मैं अभी देखते, अपने आप समझ में आएगा। m3 बताओ, मजाक कर रहे हैं, इसके साथ कोई नंबर ही नहीं है, लेकिन कोई नंबर नहीं, सबका मालिक एक है। साईं बाबा बोलते हैं ना, सबका मालिक एक है, तो जब कुछ नहीं है मतलब उसके साथ कौन है? 1 है। क्लियर? द कोएफिशिएंट ऑफ m3 इज 1। क्लियर दैट? आगे आते हैं सेकंड। अब m3 के साथ कौन दिखाई दे रहा है बच्चों? आप लोग को जल्दी बताओ, m3 के साथ कौन दिखाई दे रहा है? अभी कुछ लोग बोलेंगे √3, गलत। सर सही तो रहेगा? हाँ सही है, लेकिन थोड़ा सा गलत है। m3 के साथ बच्चा -√3 है, ये भूलना मत बिल्कुल। समझ में आया क्या है? -√3। चलो, द कोएफिशिएंट ऑफ m3 इज -√3। क्लियर? आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। इसके m3 का कोएफिशिएंट कौन है? जल्दी बताओ। क्या बात है बच्चे, स्कॉलर हो गए, बड़ा फटफट जवाब दे रहे हो। -2/3 है इसका कोएफिशिएंट। क्लियर? अब आ जाते हैं हम लोग एक ऐसे क्वेश्चन की तरफ, आगे एक ऐसे इक्वेशंस है जहां हम लोग सीखने वाले डिग्री। क्या सीखने वाले? डिग्री। नहीं कोई डिग्री नहीं ले रहा हूं मैं कहीं से। डिग्री, डिग्री क्या होता है? मोस्ट ऑफ जो ऊपर का पावर होता है ना, उसी को मोस्ट ऑफ डिग्री भी कहा जाता है, याद रखना। पॉलिनोमियल, लेट अस फाइंड द हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इन ईच ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। हाईएस्ट इंडेक्स मतलब सबसे बड़ा पावर कौन सा है, उसको हाईएस्ट इंडेक्स अपन कह देंगे। समझ में? जो सबसे बड़ा पावर रहेगा। जैसे यहाँ 3x3 - x2 है, 3x³ - x²। यहाँ सबसे बड़ा कौन है? x⁻³ है कि x² है? x3 है। समझ में? अभी 2y⁵ प्लस 7y² - y, बड़ा हाईएस्ट कौन है? 5। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। 3 और 2 कौन बड़ा है? जल्दी जल्दी जल्दी। 3 बड़ा है, तो हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ वेरिएबल इज 3। समझ में? हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ वेरिएबल इज 3। हाईएस्ट इंडेक्स, जो इंडेक्स रहेगा सबसे पावर, वो इंडेक्स है। अभी 5, 2, 1, हाईएस्ट इंडेक्स कौन आ जाएगा? 5। बहुत बढ़िया बच्चा। अब यहां बताइए, इसके पास तो वेरिएबल ही नहीं था। वेरिएबल नहीं था मतलब मैंने बोला हमेशा a अज्यूम करो, b अज्यूम करो, लेकिन रेज़ 2 में हाईएस्ट क्या रहेगा? 0, अंडा। समझ में? तो हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ वेरिएबल इज 0।
यहाँ हाईएस्ट कौन रहेगा बच्चों? देखो 17 के साथ जो 17 था, 17 क्या था बच्चों? कांस्टेंट टर्म था, उसके पास कोई वेरिएबल नहीं था, तो y अज्यूम करके 0 अज्यूम किया। अब यहाँ पर 0 है, 2 है, बच्चा जानता है हाईएस्ट इंडेक्स क्या हो जाएगा? 2। क्लियर दैट? तो यहाँ पर हम फोकस करते हैं, द हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ वेरिएबल इज द गिवन पॉलिनोमियल इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हो? जो हाईएस्ट इंडेक्स रहता है वेरिएबल का, जो सबसे बड़ा नंबर रहेगा ना पूरे इक्वेशन में, जो सबसे बड़ा पावर रहेगा, जो सबसे बड़ा पावर रहेगा, इंडेक्स रहेगा वेरिएबल का, वही डिग्री हो जाता है पॉलिनोमियल का। जैसे ध्यान से सुनना बच्चों, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, समझ में? ये क्या है? 3x² तो हाईएस्ट इंडेक्स कौन सा इस वेरिएबल का? वेरिएबल कौन सा है? हाईएस्ट इंडेक्स क्या है? 3, तो डिग्री भी हो जाएगा 3। यहाँ का हाईएस्ट कौन है? 2r/5, 5 यहाँ का हाईएस्ट इंडेक्स है, तो डिग्री भी हो जाएगा 5। यहाँ हाईएस्ट इंडेक्स कौन है? हाईएस्ट इंडेक्स मतलब हाईएस्ट पावर कौन है? 0, तो डिग्री भी हो जाएगा 0। समझ में आया बच्चों? आई होप सबको समझ में आ रहा रहेगा। क्लियर दैट? और कुछ भी अगर आप लोग को वीडियो से रिलेटेड रहे प्रॉब्लम, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं गारंटी नेक्स्ट टाइम वो इंप्रूवमेंट करूंगा। और अच्छा लगे तो अच्छे कमेंट भी लिख देना, खराब लगे तो खराब भी कमेंट लिखो, कि मुझे समझ में आए और मुझे कहाँ इंप्रूव करने की जरूरत है। सर मैं कहाँ आप लोगों को लग रहा है कि मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ या स्लो जा रहा हूँ, तो आप बिंदास बोल सकते हैं। क्लियर दैट? तो डिग्री कोई अलग चीज नहीं, डिग्री पावर ही है, और पावर कोई अलग चीज नहीं है, पावर ही हाईएस्ट इंडेक्स है। सर मैं इंडेक्स है, समझा? चलो स्टार्ट करते। तो हाईएस्ट इंडेक्स इसका 3 था, तो डिग्री भी हो गया 3। इसका हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल 5 था, तो डिग्री भी हो गया 5। हाईएस्ट इंडेक्स इसका 0 था, तो डिग्री भी हो गया 0। इसका हाईएस्ट इंडेक्स 2 था, तो डिग्री भी हो गया 2। क्लियर दैट? चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के कुछ सम। प्रैक्टिस सेट 3.1 क्वेश्चन नंबर 4। राइट द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। क्या बोला बच्चा लोग? राइट द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल दिया रहेगा उसकी हमें क्या फाइंड आउट करें? डिग्री। और डिग्री क्या होता है? जो हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल रहता है। हाईएस्ट इंडेक्स मतलब हाईएस्ट पावर। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। √5 है यहाँ पर। क्या है? √5। बताओ अब 5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहले √5 के आगे कुछ नहीं, मतलब 1 है, √5 की जगह पे √5 है। हाईएस्ट इंडेक्स, राइट द डिग्री। डिग्री इसकी क्या रहेगी? अब वेरिएबल तो इसके साथ कोई है नहीं, तो भैया आ जाएंगे x। और जब कोई डिग्री, जब कोई वेरिएबल रहता ही नहीं बच्चों, याद रखना, कोई कंफ्यूज नहीं होना है, √5 था, डिग्री फाइंड आउट करनी है, और डिग्री फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास वेरिएबल होना चाहिए। सर मैं अभी भैया के पास तो वेरिएबल है नहीं, तो वेरिएबल कौन सा ले लेंगे? कोई भी वेरिएबल ले लो, a b c d x y z, ले लिया x। और जब वेरिएबल नहीं रहता और जब हम वेरिएबल का जन्म करते बच्चों, तो मैंने 10 टाइम बताया है, कौन आएगा? 0। तो यहाँ आ गया 0, तो अब इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी? 0। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, x⁻0 है, तो पहले ही बता दिया इसकी डिग्री 0 है, तो 0 लिख दो सीधे। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 0, 0। x⁻2, इसकी डिग्री बच्चा बता देगा, डिग्री है 2। सन में आ जाते थर्ड, √2m⁻10 -7। अब सीधी बात है, इसकी डिग्री, हाईएस्ट डिग्री है 7 ना, 10 है, 10 है भैया, कहाँ घूम रहे हो? 7 क्या है? उसके साथ एक नंबर है सन में, तो हियर द हाईएस्ट पावर ऑफ m इज 10, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 10। हाईएस्ट क्यों बोला इसमें? हाईएस्ट का जिक्र क्यों हुआ बच्चों, मुझे बताओ? क्योंकि देखो यहाँ पर कंपैरिजन करने के लिए कोई नहीं था इसके साथ, ये सिंगल यहाँ पर कंपैरिजन करने के लिए उसके साथ है। जैसे m⁻10 है, यहाँ कुछ नहीं था, तो अगर मैं वेरिएबल m लिखूं, तो इसके बाद जन्म किसका होगा? 0 का। तो यहाँ पर 2 नंबर हो गए बच्चों, कौन कौन से हुए? एक 0 और एक 10। तो कंपैरिजन के लिए हमारे पास नंबर आ गया। समझ रहे बच्चों? कंपैरिजन के लिए हमारे पास नंबर है, 2 नंबर है, कौन कौन से? एक 0 आ गया और एक 10 आ गया। इसीलिए मैंने ये लाइन का यूज किया, हियर द हाईएस्ट पावर ऑफ m, हाईएस्ट पावर ऑफ m इज 10। हाईएस्ट पावर क्या था? 10 था, तो दैट मींस डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज आल्सो 10। समझ में आया बच्चों? आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट 2p -√7। अब p के ऊपर तो कुछ नहीं था, 1, और √7 के साथ कुछ नहीं है, मतलब p अज्यूम कर लूंगा, तो उसके ऊपर 0, तो 0 और 1। Here the highest power of p is 1, therefore the degree is also 1. Clear? 7y -y⁻³ plus y⁻5। अब यहाँ पर कितने नंबर्स है बच्चों? 3 नंबर्स हैं, 3 numbers are there. First one is 5, second one is 3, and then third one कुछ नहीं दिया, that means इधर 1। तो नंबर कौन कौन से बच्चा? 1 है, 3 है, 5 है, 3 numbers are there. Same first of all, यहाँ तीनों में से बड़ा कौन है? बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन ना, यहाँ तीनों में बड़ा कौन है? 5. That's why what we have to written as here the highest power of y,
Here the highest power of y is 5. Why 5? ओहो, क्या जिंगल बन रहा है, समझ में आ रहा है? तो here highest power of y is 5. That's why the degree of the polynomial is also 5. समझा? हाई 5. चलो आगे बढ़ते बच्चा, हम लोग ध्यान से इसको पहले मिटा लेते हैं। हाँ, तो आप क्या टाइम वीडियो बना रहे हैं बताइए। चलिए, तो 5 लो पहले लिख दिया बच्चा। Here the highest power of y is 5. Therefore the degree of the polynomial is also 5. Clear? अब आगे 7th क्वेश्चन पे। हाँ, ये बड़ा मजेदार और मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करो। अभी बज रहे हैं रात के 12:30 बजे, आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हो। देखो देखो नाले को, दोपहर के नहीं, रात के। सन में तो लाइक करो, अच्छा लग रहा है तो सन में, और ज्यादा से लोगों में शेयर करो, और चैनल पे नए हो तो अभी के अभी सब्सक्राइब करो। चलो, अब यहाँ पर है बच्चों, अभी कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अभी तक वेरिएबल सिंगल सिंगल आता था। अभी तक वेरिएबल कैसे आ रहे थे? सिंगल सिंगल। दैट मीन जैसे 7x + 2y + 3, मतलब वेरिएबल के साथ वेरिएबल नहीं होता था, अलग होते थे। देखो अलग अलग वेरिएबल्स हैं, अलग मतलब यहाँ बीच में प्लस आता था, बॉर्डर आ जाता था, अलग होते थे। लेकिन इन दिस केस, इस केस में क्या हो गया? 3 वेरिएबल साथ में हो गया। ठीक है, इधर 2 वेरिएबल साथ में हो गया। तो जब ऐसा होगा ना बच्चों, तो कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी आप लोगों को कॉम्प्लिकेशन नहीं लानी अपने अंदर। याद रखना, जब सब वेरिएबल साथ में रहेंगे, साथ में, तो उसके जो ऊपर का पावर रहेगा सबको प्लस कर देना है। जैसे आप लोगों का डाउट क्लियर करता हूं मैं, x था, y था, z था, और यहां पर सिर्फ x और y था, यहां पर z था। तो आपको सम ऑफ द पावर करना है। नहीं समझा? बताता हूं क्या करना है। सम ऑफ द पावर, जैसे सम ऑफ द पावर दैट मींस व्हाट, ध्यान से देखना। ये x के ऊपर 1, ये y के ऊपर 1, ये z के ऊपर 1, ये x के ऊपर 1 1। अभी सबसे पहले ये वाले बॉर्डर का देखता हूं। ये बॉर्डर क्रॉस मत करना आप लोग, प्लस को यहां देखना। ये 1 1 को प्लस किया 3, ये 1 1 को प्लस किया 2, और इसको प्लस किया, इसके ऊपर तो कुछ था ही नहीं भैया, के ऊपर ये बन गया 1। तो बताओ 3 बड़ा है, 2 बड़ा है कि 1? 3 बड़ा है कि नहीं? तो हाईएस्ट पावर क्या आ जाएगा? 3। समझ में आया? और डिग्री भी क्या हो जाएगी? 3। अभी देखते हैं जो मेहनत किया पीपीटी पे हमने। चलो, तो डिग्री फाइंड आउट करनी बच्चा यहाँ भी। तो यहाँ पर बोला है, ध्यान से देखना, था हाईएस्ट सम ऑफ द पावर। इस बार 3 वेरिएबल साथ में आ गए, फिर 2 वेरिएबल साथ में है। तो ऐसा रहेगा तो क्या करना है? हाईएस्ट सम ऑफ द पावर। सम ऑफ द पावर मतलब उसके ऊपर का जो रेस में पावर रहेगा सबको प्लस करना पड़ेगा। चलिए, ठीक है। अब x के ऊपर कुछ नहीं, 1 है, y के ऊपर भी कुछ नहीं, 1 है, z के ऊपर भी कुछ नहीं, 1 है। तो क्या करेंगे हम? 1 1 को प्लस कर देंगे। समझ में? तो हियर द सम ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ x, y एंड z इज 3। x, y, z सबके ऊपर का प्लस करके आ रहा है 3। तो देयरफॉर द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल आल्सो 3। क्लियर? आ जाते 8 क्वेश्चन पे। यहां भी सेम एज ए बच्चा, 3 और 7 को प्लस करो सबसे पहले। यहाँ पर 3 और 7 को प्लस करेंगे, तो 3 और 7 को जैसे ही प्लस करेंगे बच्चा, तो क्या आ जाएगा? 3 और 7 को प्लस करोगे तो 10 आ जाएगा। और 5 है यहाँ पर, रेड में ले लेता हूं, आप लोग को दिखाई देगा। यहाँ पर 5 है और यहाँ पर कुछ नहीं, 1 है, तो 5 और 1 6 आ जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं, 1 और 1 है, तो 1 1 को प्लस करूंगा तो 2, तो यहाँ 2 आ गया। यहाँ पर 6 आया बच्चा, और यहाँ प्लस करने पे 10 आया। अब तो बच्चा जानता है, क्या जानता है? हाईएस्ट पावर कौन है? यहाँ पर 10 है, तो हाईएस्ट पावर जो है वही बन जाएगा डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। समझ में आया क्या? समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो m⁻³ n⁻⁷ - 3m⁻⁵ n + mn। समझ में? लिख दिया। अब 3 और प्लस 7 करूंगा तो क्या आ जाएगा? 10। तो हियर सम ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ m एंड n इज 10। ओहो, यहाँ भी जिंगल बना। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज आल्सो 10। क्लियर दैट? ये हमारा यहाँ पर बस समाप्त करते हैं हम लोग। यहाँ पर हमारा हो गया है क्वेश्चन नंबर 4 तक 3.1। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, और अगर आप लोगों की हेल्प से इस पे मिनिमम 50 लाइक्स आ जाते हैं तो मैं 3.1 का आगे का वीडियो बनाऊंगा। तो मैं वेट करूंगा कि जल्दी आप लोग 50 लाइक्स कब करते हो। क्लियर दैट? तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो, जैसे भी रहो खुश रहो। तब तक के लिए